बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि प्रपोज की राशि, परफेक्शन की राशि, मधुरता की राशि, एक बच्चे वाला स्वभाव, एक चंचल राजकुमार जो प्रपोज करना जानता है, जो अपनी वाणी द्वारा सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आपकी वाणी के द्वारा आप अपने किसी भी कार्य को सामने वाले से पूर्ण करवा सकते हो। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना? मिथुन राशि जिसके मालिक बनते हैं बुध, जो कि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में चल रहे हैं। मिथुन राशि की लगन में इस समय सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव जो कि मान सम्मान के कारक होते हैं, एग्रेशन के भी कारक होते हैं, ईगो के भी कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर और अपने बिहेवियर में थोड़ी सी नरमी लेकर आइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके द्वारा आपकी लगन में बैठा हुआ सूर्य आपके सभी कार्य करवाएगा। बात करेंगे आपके सेकंड हाउस की, जहां पर बुध महाराज लगन के मालिक होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी वाणी द्वारा आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। आपकी वाणी से आप बड़े से बड़ा कार्य पूर्ण कर पाएंगे। इस समय आपकी वाणी मधुरता और आपके प्रेम संबंध, आप किसी भी कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। बुध कहीं ना कहीं आपकी वाणी द्वारा धन लेकर आएगा। आपके सेकंड हाउस में इस समय बुध, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। बुध वाणी का कारक होता है, शुक्र धन का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। आपकी वाणी, आपका ज्ञान आपके लिए धन लेकर आएगा। आपके परिवार में कुछ न कुछ मंगलिक और कुछ न कुछ आपके परिवार में इस समय मंगलिक कार्य होंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का यदि आप सोच रहे हैं, तो इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस समय आपके परिवार में कुछ न कुछ मंगलिक कार्य भी होगा जो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके थर्ड हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके थर्ड हाउस के मालिक होते हैं, जो कि इस समय आपकी लगन में बैठे हुए हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता है और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपके सभी काम बनते जाएंगे। आपके थर्ड हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे और कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। थर्ड हाउस के मालिक आपके सूर्यदेव बनते हैं। सिंह राशि होती है। शेर भी अपने जंगल से बाहर निकलता है शिकार के लिए, जब भी उसे शिकार की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको आपके घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र पर जाकर आपको प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ी सी मधुरता और आपकी वाणी आपके बड़े से बड़े कार्य को करवा देगी और आपके लिए लाभ के मार्ग खोलेगी। बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी का घर होता है। फोर्थ हाउस आपकी माता का घर होता है, जहाँ पर इस समय आपकी माता का कारक होता है। यहाँ के मालिक बुध देव बनते हैं, जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। आपके घर परिवार में मंगलिक कार्य के योग प्रबल बने हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए हैं। इस समय आप कोई ना कोई फ्लैट खरीदोगे या फिर व्यापार के लिए कोई नई डील साइन कर सकते हो। यह योग आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे आपके पंचम हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। वाणी में मधुरता आएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में इस समय बड़ा ही मधुर रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ और आपकी पत्नी के साथ इस समय पंचम हाउस आपकी लव लाइफ का होता है, आपके ज्ञान का होता है। इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। आपके संबंध इस समय बहुत ही मधुर होंगे। इस समय यदि आप किसी एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। यदि कोई नई डील आप साइन करना चाहते हैं तो ये योग आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से धन के नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे। बात करेंगे आपके सिक्स हाउस की, जिसका मालिक बनता है। बात करेंगे आपके सिक्स हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं मंगल।
मंगल इस समय आपकी कुंडली के 12वें घर में चल रहे हैं। 12वां घर कोर्ट कचहरी ऋण मुकदमा और छठा घर रोग का होता है। छठा घर आपकी नौकरी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय नौकरी में, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं एग्रेशन होगा। गुस्से से कोई भी कार्य खराब ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखिए। इस समय आपको इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े से इस समय आपको बचकर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात करेंगे आपके 7th हाउस की, जिसका मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, 7th से 8th भाव में गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अच्छे और कुछ चीज़ों के लिए समस्या लेकर आएंगे। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, परंतु शुक्र और बुध का योग कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। तीसरे पर्सन की आपके जीवन में एंट्री होने से आपके दाम्पत्य जीवन में और कहीं ना कहीं आपके लोगों के साथ संबंध खराब होने के योग बनते हैं। दूसरों की बातों में इस समय नहीं आना है और अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका दाम्पत्य जीवन और आपका लोगों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। बात करेंगे आपके 8th भाव की। बात करेंगे आपके 8th भाव की। 8th भाव के मालिक शनि बनते हैं, जो कि इस समय आपके 10th भाव में बैठे हुए हैं। शनि कर्म का कारक होता है। इस समय आपने कार्य को चुपचाप आपको करते रहना है। किसी को अपने कार्य के बारे में या अपने मन में चल रही है कार्य के प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताना है। यदि आप ऐसा करोगे तो 8th भाव के शनि आपको उत्तम फल देंगे। बात करेंगे आपके 9वें भाव की। 9वां भाव भाग्य का मालिक। बात करेंगे आपके 9वें भाव की, जिसमें इस समय राहु महाराज बैठे हुए हैं। शनि के घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। शनि कर्म के कारक होते हैं, राहु कॉपी का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। इस समय आप अपने गुरु जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र के टॉप व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं और उसको कॉपी कर कार्य करते हैं, तो ये योग आपके लिए उत्तम रहने वाला है। यदि आप इस समय ज्ञान को अर्जित करने का कार्य करेंगे अपने गुरुजनों से या फिर अपने कार्य क्षेत्र में टॉप व्यक्ति के साथ उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा और आपके कर्म से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। बात करेंगे आपके 10वें भाव की, जहाँ पर इस समय शनि महाराज विराजमान हैं। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में शनिदेव। बात करेंगे आपके 10वें भाव की, जहाँ पर इस समय गुरु महाराज की मीन राशि और शनिदेव विराजमान हैं। कार्य को धर्म से जोड़ोगे और धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, मान सम्मान के लिए किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करोगे और धैर्यपूर्वक अपना कार्य करोगे, तो कहीं ना कहीं कार्य थोड़ा रुक कर होगा, परंतु आपको एक बड़ी सफलता का योग लेकर आएगा। बात करेंगे आपके 11वें घर की, जिसके मालिक बनते हैं मंगल। मंगल आपके 12वें घर में चल रहे हैं। इस समय यदि आप विदेश से जुड़कर या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई कार्य करते हो, मशीन से संबंधित कोई कार्य करते हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करते हो, तो यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। परंतु अपनी वाणी पर संयम रखने का प्रयास करिए और किसी प्रकार के विवाद से बचने का यदि आप कार्य करोगे तो ये योग आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके 12वें घर की, जिसके मालिक बनते हैं शुक्र देवता और इस समय यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना है। जल्दी में कोई डिसीजन, कोई कार्य नहीं करना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यदि आप ऐसा करोगे तो ये योग आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नमस्कार।